ये जीत बड़ी मज़ेदार है। जीतने वाले रो रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? प्रोटेस्ट करना तो सबका अधिकार है। कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, बिहेव और कंट्रोल। ये जो दो चीज़ें जब हम कभी नहीं भूलते हैं तो हमें कभी माफ़ी नहीं मांगनी पड़ती। देश बदलने निकले थे, खुद ही बदल गए। संसद उखाड़ देंगे, नेपाल बना देंगे, आर्मी को गाली देंगे, पुलिस को गाली देंगे, जो सुरक्षा में लगे हैं उन्हीं को गाली देंगे। जिनके हाथ में डंडे हैं, हथियार हैं, वो शांति से आपको सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपको अपना मान रहे हैं। आपने उन्हें अपना नहीं माना। कमज़ोर नहीं है वो। उनके बलिदान को जाकर देखना है तो दिल्ली में जाकर देखो, जहाँ पर जवानों के नाम की लिस्ट लगी हुई है। केवल नाम नहीं है, उस घर का चिराग बुझ गया। इतने ज़्यादा नाम हैं, इतने घरों के चिराग उजड़ गए, बेटे चले गए, और आप बोलते हैं कि कुछ किया ही नहीं इन्होंने। पहलगाम नहीं होता, पुलवामा नहीं होता। पुलवामा में किसकी जान गई थी? तैनात होने ही जा रहे थे। घर के अंदर सेफ बैठे हुए हैं, सुरक्षित बैठे हुए हैं, तो किसी को भी गाली दे सकते हैं। जब खुद को गाली पड़ रही है तो किसने अधिकार दे दिया? आपको जिसने अधिकार दिया था उसी ने उनको अधिकार दिया है। जो चीज़ खुद से बर्दाश्त नहीं हो रही है वो दूसरों को मत दो, क्योंकि पलटकर आपके पास भी आएगी। अजीत डोभाल ने सही कहा था, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। पहले हमारे ही देश के लोग हमारे ही दुश्मन हैं। आर्मी को नहीं समझ पा रहे हैं, पुलिस को नहीं समझ पा रहे हैं, मीडिया इतनी अभद्रता लड़कियों के साथ। और हम देश को बदलेंगे, हम सिस्टम को बदलेंगे। जीत तो गए हैं तो फिर सेलिब्रेट करो ना। रो क्यों रहे हैं? खुशी के आंसू होने चाहिए। तो ये गम का तूफान क्यों आया हुआ है? सारी रील्स केवल माफ़ी 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 नामे से भरी हुई है। सोचने की ज़रूरत है।